चित्तौड़गढ़ के मेन फोर्ट हम पहुंच गए हैं। हमने गाइड ले रखा है, वो हमें बताएंगे सब कुछ। साथ में ना नदी सी बह रही है, नदी नहीं है मतलब छोटा सा तालाब है। यहाँ तो जंगल टाइप लग रहा है मुझे, देखना कितनी पुरानी पुरानी पत्तियां हैं, इनमें छेद भी हो रखे हैं। ये बोल तो रही है छेद वाले पत्ते। आ जाओ आप भी कमेंट्री कर लो। ये छेद वाले पुराना ही होगा। ये देखो ये कितना पुराना पेड़ होगा, इसमें देखो कितनी सारी ये जड़ें निकली हुई हैं। बरगद ही हो सकता है। ये देखो और ये देखो ये कितना ऊंचा है ये वाला मंदिर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 फ्लोर हैं ये वाले शायद। चलो चलो चलो। सामने वाला दिख गया मुझे, अपने हाथ में इनको खुशबू आती है। सारे आगे नहीं खड़े हो जा सारे। ओ बंदर देखो यहाँ पे कितने सारे। समझाएंगे। मैं आपका गाइड हूँ, यूनियन की तरफ से आए हैं। आपको यहाँ थोड़ा वो एक्सप्लेन करेंगे क्या चीज़ यहाँ है या नहीं है, उसके बारे में एक्सप्लेन कर रहे हैं आपको। ये देखिए, ये जो आप चित्तौड़गढ़ का किला विजिट करने जा रहे हैं 7वीं सेंचुरी का है, 7वीं शताब्दी का है। वह जो राजा था चित्रांगद मौर्य नामक राजा था, उसने इस किले का नींव रखा था 7वीं शताब्दी का। चित्रांगद मौर्य ने रखा था, 7वीं सेंचुरी के अंदर बना है। अगर आप समुद्र तल से देखेंगे 1846 फीट ऊंचे हैं और पृथ्वी तल से देखेंगे तो 580 फीट के ऊपर आप खड़े हैं। ये पूरा 13 किलोमीटर का एरिया है, 700 एकड़ के अंदर फैला हुआ है। किले के अंदर कहा जाता है 113 तो यहाँ मंदिर बने हुए हैं, 84 यहाँ वाटर टैंक्स बने हैं। अगर आप 113 मंदिर ही अगर आप विजिट करते हैं तो आपको 1 से 2 दिन यहाँ आपको स्टे करना पड़ता है, रुकना पड़ता है। 84 तालाब बावड़ी यहाँ देखने को मिलता है। यहाँ पर 3 बार बड़े बड़े अटैक हुए थे। पहला अटैक 1303 के अंदर हुआ था, अलाउद्दीन खिलजी ने किया था रानी पद्मिनी के लिए। रानी पद्मिनी के लिए कहा जाता था, रानी पद्मिनी बहुत ज्यादा सुंदर थी। वो इतनी सुंदर थी, जब भी वो पानी पीते थे अपने कंठ से साफ दिखाई देता था। जब ये चीज अलाउद्दीन खिलजी को पता चलता है तो अलाउद्दीन खिलजी 1303 में दिल्ली से यहाँ पर आता है, 1 लाख फौज लेके यहाँ आता है। किले को चारों तरफ से घेराबंदी करता है। 6 महीने जब यहाँ बीत जाते हैं, 6 महीने बाद जब रावल रतन सिंह के साथ यहाँ फाइट होता है तो रावल रतन सिंह की डेथ हो जाती है। रावल रतन सिंह की डेथ होने के बाद जब रानी पद्मिनी को पता चलता है मेरा हस्बैंड अब नहीं रहे, तो रानी पद्मिनी क्या करती है, अपने आन बान सतीश की रक्षा के लिए जितने भी फ्रेंड सर्कल होते, दास दासियां होती, सब इकट्ठा होकर 16,000 रावणी के साथ 1303 में यहाँ पर अग्नि जोहर करती है। वो स्थान आपको दिखाएंगे, इसी के पीछे बना हुआ है। दूसरी बार यहाँ पर 1535 में यहाँ पर गुजरात का एक बहादुर शाह जफर अटैक करता है। जिस समय यहाँ राणा सांगा जी की डेथ हो जाती है, उनकी पत्नी कर्णावती 13,000 रानी के साथ अग्नि जोहर करती है। और तीसरा अटैक यहाँ 1568 के अंदर होता है, 1568 के अंदर होता है, जिस समय राणा प्रताप और अकबर के बीच एक बहुत बड़ा फाइट होता है जिसका नाम होता है हल्दी घाटी का फाइट। हल्दी घाटी का जब फाइट होता है तो किले का कार्यभार, किले का नेतृत्व एक जयमल जी, पत्ता जी, कल्ला जी राठौर होते हैं, वो संभालते हैं। वो इस किले की बागडोर संभालते हैं। जब यहाँ पर अकबर की सेना यहाँ आती है तो उनका जब यानी वो युद्ध में वीर गति प्राप्त होते हैं, तो जब उनकी फत्ता जी की पत्नी फूल कवर मेट दिया, वो 8,000 लेडीज साथ जोर करती है। 3 बार बड़े बड़े जोर होते हैं, 3 बार यहाँ बड़े बड़े अटैक होते हैं। ये जो आप सामने देख रहे हैं इसको बोलते हैं विक्ट्री टावर। विक्ट्री टावर मतलब होता है विजय स्तंभ। ये महाराणा कुंभा ने बनाया। महाराणा कुंभा क्या बहुत बड़े बलशाली थे। उन्होंने अपनी लाइफ में 56 युद्ध लड़े थे, 56 के 56 ही जीते थे, एक भी युद्ध उन्होंने नहीं हारा था। लेकिन एक स्पेशल युद्ध हुआ था जिसका नाम है सारंगपुर का युद्ध, जिन्होंने एक साथ 2 स्टेट जीते थे, मध्य प्रदेश और गुजरात। मध्य प्रदेश में महमूद खिलजी था, गुजरात में अहमद शाह अब्दाली था, दोनों को एक साथ परास्त किया था। परास्त करने के बाद महाराणा कुंभा को बहुत ज्यादा खुशी हुई थी। खुशी इतनी हुई थी, उन्होंने कहा मैं एक ऐसी चीज का निर्माण करना चाहता हूं जिसको देख के सदिया इसे याद रखे। फिर महाराणा कुंभा ने इस टावर का निर्माण कराया। ये 1438 से लेके 1448 तक
1438 से लेके 1448 तक इसको बनाने में 10 साल लगे थे। 90 लाख रुपए उस समय खर्चा आया था। ये 9 मंजिल का बना हुआ है, 122 फीट ऊंचा और 157 इसमें सीढ़ियां बनी हुई। अगर आप कोविड से पहले, कोरोना से पहले अगर आप आते तो आपको अंदर जाने का परमिशन था, आप 9 मंजिल तक जा सकते थे। लेकिन कोविड के बाद भारत सरकार ने इसको क्या बंद कर दिया है। ये भगवान भोलेनाथ की डमरू की आकृति का है, नीचे से चौड़ा, बीच में सकड़ा, वहाँ पर ऊपर जाएंगे एकदम चौड़ा बना हुआ है। ये राजस्थान पुलिस का सिंबल भी है, राजस्थान पुलिस है ना, राजस्थान पुलिस का सिंबल है, ठीक है। यहाँ पर 3 फिल्म का शूटिंग हुआ था। पहला फिल्म एक गाइड फिल्म का, अगर आपने नाम सुना होगा, देवानंद और वहीदा रहमान का गाना था, आज फिर जीने की तमन्ना है, आज फिर मरने का इरादा। देवानंद साहब यहाँ खड़े होते हैं, वहीदा रहमान यहाँ से डांस करती हुई जाती है। पहला फिल्म। दूसरा फिल्म कभी आपने सलमान खान का नाम सुना होगा, मैंने प्रेम रतन धन पायो, दूसरी फिल्म बनी थी। तीसरी फिल्म यहाँ पर बनी थी, ये जवानी दीवानी, रणबीर कपूर वसे दीपिका पादुकोण की। और चौथी फिल्म पद्मावती बन रही थी, लेकिन उनको यहाँ परमिशन नहीं मिली थी। करनी चलने वालों ने काफी तोड़ फोड़ की, वो जयपुर में सेटअप लगाए थे, ठीक है। अब आगे चलेंगे, आगे मोन्यूमेंट के बारे में समझाएंगे। चलिए। तूने किस पे रखा था? दर्द वाले कंधे पे। इसीलिए तो हटा लिया, याद आ गया। मुझे याद आ गया, मेरे को वहाँ लेके तो। भारतीय पुरातत्व विभाग आया था ना यहाँ पर, उसने मिट्टी डाल के इसको समतल कर दिया। 1303 में 16,000 रानी के साथ रानी पद्मिनी ने दौड़ किया था। और ये सामने अच्छा, ये है क्या? नजर आ रहा है ना, हाँ, होली हाँ। के 11वें दिन है, एकादशी होता है, बहुत बड़ा एक मेला भरता है जिसको जोहर अच्छा। मेला बोला जाता है। राजस्थान में जितने भी राजपूत होते हैं यहाँ आते हवन करते हैं, पाठ पूजा अच्छा। करते हैं, आत्मा को शांति के लिए किया जाता है। एक पवित्र स्थल और एक हंटर पैलेस के नाम से भी इसको जाना जाता है। ये क्योंकि रानी पद्मिनी के बाद 1303 में रानी पद्मिनी ने 16,000 रानियों के साथ जोड़ किया। फिर उसके बाद में कर्णावती ने यहाँ 1535 में यहाँ पर 13,000 रानियों के साथ जोड़ किया। फिर उसके बाद में 1568 के अंदर यहाँ पर फूल कवर मेड़ता ने 8,000 लेडीज का जोड़ किया। ये पूरा एक जोर स्थल बोला जाता है, पवित्र। यही है बोल रहे हो? ये पूरी पे, हाँ, ये गार्डन पहले बहुत बड़ा खड्डा था, ये पूरा पहले बहुत बड़ा। अच्छा, वो जैसे फिल्म में दिखाते हैं, जैसे कुएं के उसमें वो बना होता है। ये देखो सामने जो मंदिर देखने जा रहे हैं, इसको बोलते हैं समिदेश्वर मंदिर। समिदेश्वर का मतलब होता है समाधि स्थल के पास बना हुआ है। 11वीं शताब्दी में एक मध्य प्रदेश का एक राजा था जिसका नाम था भोजराज परमार। आपने कभी नाम सुना, कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू देवी? तो यहाँ वो घूमने आए थे, अतिथि के रूप में उन्होंने एक मंदिर का निर्माण कराया। लेकिन क्या होता है, 1303 में अलाउद्दीन खिलजी आता है, सारे मंदिरों को, मूर्ति को तोड़ देता है। तो हिंदू संस्कृति में क्या होता है, कभी खंडित मूर्ति की आप पाठ पूजा नहीं करते। तो 1428 में महाराणा प्रताप के पिता होते हैं महाराणा मोक्कल, इस मंदिर का वापस जीर्णोद्धार कराते हैं, रिन्यू कराते हैं। फिर इसे मोक्कल का मंदिर बोला जाता है। इसमें एक ही पत्थर के ऊपर मूर्ति बनी है जिसमें ब्रह्मा विष्णु है। अगर आप मूर्ति के दर्शन करेंगे, आपके शरीर के रोम रोम खुल जाएंगे। आप बोलेंगे पूरी दुनिया घूम जो, ऐसी मूर्ति कहीं देखने को नहीं मिलेगी। अगर आप मूर्ति देखेंगे ना, आप बोलेंगे हमने लाइफ में पहली बार ऐसी मूर्ति देखी है। आज ये भगवान का फोटो खींच सकते हैं, सेल्फी मत खींचना, ठीक है ना। 9 फीट की मूर्ति ब्रह्मा विष्णु। हम ना दर्शन करके आ रहे हैं ऊपर। Thank you.
चित्तौड़गढ़ के लिए कहते हैं गढ़ तो गढ़, चित्तौड़ का गढ़, बाकी सकरिया, ताल तो ताल, भोपाल का ताल, बाकी सब कलैया, राजा तो राम, बाकी सब रजिया, और रानी तो पद्मावती, बाकी सब कलैया। जो इतिहास में हमेशा बेस्ट होता, हमेशा बेस्ट ही रहता, आप कभी उसको छेड़खानी नहीं करते, ठीक है ना। आप चलेंगे रानी पद्मिनी का महल देखेंगे, आपके पास समय का अभाव है, रानी पद्मिनी का महल देखेंगे, फिर आपको युद्ध का शुक्र है मेरा ना फोन अभी तक बंद नहीं हुआ है, क्योंकि ना गर्मी तो नहीं है, मौसम अच्छा है अभी। और देखो कि लोग कहाँ कहाँ पे फोटो खिंचा रहे हैं, वो देखो वो। हमने पूरा महल देख लिया है, ये पूरी उनकी सिटी थी। मंदिर भी हमने देख लिया और हमने उनका किला भी देख लिया। अब हम आ गए हैं बाहर। ये देखो ये वही वाला टावर है और जस्ट उसके सामने ना ये छोटा सा मंदिर बना रखा है। आ रहे हैं। हाँ ये अपने यहाँ आती है। हाँ